वेलकम बैक टू माय चैनल नैनपत एकेडमी 5। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो टीईटी एग्ज़ाम है उसका जो साइंस टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, उसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट नोट डिस्कस करके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, उसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं पहले वो आपको दे देती हूँ, जिसके ऊपर हमारे एमसीक्यूज़ जो है वो बेस्ड है और ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके ऊपर ही टीईटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिकली ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, सो ऑर्गन सिस्टम होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क्स टुगेदर। ठीक है, ऑर्गन्स जो है वो इकट्ठे काम करते हैं, वर्किंग जो है उनका इकट्ठे काम करते हैं, उस सब को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब हम घर बनाते हैं तो एक ईंट से हम घर बनाते हैं। ठीक है, सो एक क्या यूज़ होती है, वहाँ पे ब्रिक यूज़ होती है। फिर एक ईंटें जो है वो लाइन में लगाने के बाद एक पहले दीवार खड़ी करते हैं, राइट। ये जो है वो दीवारें खड़ी होती है पहले। ठीक है, उसके बाद एक रूम बनता है। ठीक है, आपका एक पूरा रूम बनता है और रूम के बाद आपका जो है वो फ्लैट या जो घर है वो पूरा रेडी होता है, राइट। उसी तरह जो हमारे बॉडी सिस्टम है वो भी वैसे ही काम करती है। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसका सबसे छोटा जो पार्ट है वो है सेल। ठीक है, सो जब बहुत सारे सेल जो है वो जुड़ जाते हैं तो वो वहाँ पे एक टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे जो टिश्यूज़ है वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? ऑर्गन। और बहुत सारे जब ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं तो वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, ब्रिक मतलब हमारा सेल हो गया, वॉल मतलब टिश्यू, रूम मतलब एक ऑर्गन। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम एक स्टमक ऑर्गन ले लेते तो स्टमक एक रूम जैसा ही होता है, राइट। उसके अंदर जो है हमारा डाइजेशन वगैरह सब होता रहता है, करेक्ट। और ये जो सारे ऑर्गन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर है, मतलब ये पूरी हमारी बॉडी क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फास्ट कवर करने के लिए फटाफट जो है कंपैरिजन बता देती हूँ। ऑर्गन एक साइड पे लिखा है और एक साइड पे जो है मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे दो टेबल्स बना दिए। सो फर्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट सिस्टम हमारी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस लिए होती है? हमारी ब्रीदिंग के लिए होती है। ठीक है, जो कि गैसेस को जो है एक्सचेंज करती है, गैस जो है वो एक्सचेंज करती है, राइट। नेक्स्ट है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा जो सब्सटेंसेस है बॉडी में जो भी है चीज़ें, ब्लड एंड ऑल, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, फिर वाटर एंड ऑल जो भी है सब्सटेंस यहाँ पे वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, सर्कुलेट करने का काम करती है बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स है वो हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं ब्रेन के हिसाब से एंड ऑल। ठीक है, कंट्रोल करते हैं, मैं वो सब इसमें होता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है? हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे जो बोन्स है वो हमें सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे ऑर्गन्स का, राइट। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के वजह से हम जो मूवमेंट्स है बॉडी के वो इजीली कर पाते हैं, जैसे पलक झपकना हो गया या लिखना हो गया या चलना हो गया। तो ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये मूवमेंट्स उस पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब जो बॉडी का जो वेस्ट है वो रिमूव जब होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम।
नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम जो है न्यू बॉर्न बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में फटाफट पढ़ लेंगे, और इम्पोर्टेंट मेरे जो पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर के बारे में वहाँ पे देती हूँ। सो फर्स्ट हमारा है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारी जो एनर्जी हम फूड से निकालते हैं वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, वो गैसेस के फॉर्म में एक्सचेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जो है 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, सो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन वो जो हम लंग्स के साथ एटमॉस्फेयर में से जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब अंदर लेना, सांस अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, ये चीज़ होती है। और इंटरनल में क्या होता है कि ये हमारे ब्लड और बॉडी सेल्स में होती है। ठीक है, ब्लड और बॉडी सेल्स में जो है वो रेस्पिरेशन होता है। तो जब ब्लड में से जो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, वो किधर जाता है, वो टिश्यूज़ को जाता है। सो ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड गोज़ टू टिश्यूज़। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो मूव करता है टिश्यूज़ से और वो जाता है ब्लड में। तो ये जो एक्सचेंज वाली चीज़ें होती है वो अंदर होती है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट में जाके वो ब्रीदिंग के जो प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके थ्रू जो है वो प्योर होके वापस हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, सो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा अभी। एक और रेस्पिरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो एक्सपिरेशन होता है वो ऑक्सीडेशन में होता है। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो भी देख के रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, जो याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O वाटर, और एनर्जी मतलब एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, सो कौन से ऑर्गन्स है, वो है नोज़ हो गया, फाइनिक्स हो गया, विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं वो हो गया, फिर लंग्स हो गए, और डायफ्राम हो गया। ठीक है, सो नोज़ के जब हम बात करें तो उसमें जो है वो एयर एंटर होती है नोज़ के थ्रू। ठीक है, और जब एयर एंटर होती है तो जो नोज़ के अंदर के हेयर एंड म्यूकस है वो एयर को जो है वो फिल्टर करते हैं और डस्ट और जर्म्स को वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, और जो प्यूरिफाइड एयर होती है वो अंदर बॉडी में जाती है। नेक्स्ट है फर्निक्स। उसमें जो है वो कॉमन एक पाइप होता है जो कि फूड और एयर के लिए दोनों के लिए होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो एपिग्लोटिस नाम का जो एक ऑर्गन या फिर जो एक फ्लैप टाइप होता है जो कि विंड पाइप को, जो खाना होता है वो विंड पाइप के जाने से अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, सो ये जो है वो काम करते हैं फार्नेक्स वहाँ पे, ऐसे दरवाजे के जैसे होता है जिसके वजह से जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो ओपन रहता है, और जब हम खाते हैं तो विंड पाइप को क्लोज करने का जो है वो काम करता है।
जिससे कि हम जो भी खाते हैं वो चोक ना हो जाए या फिर गलती से विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। सो विंड पाइप में बेसिकली क्या होता है, एयर वहाँ से पास होती है जो कि लंग्स में जाती है, ठीक है। एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, और अगेन जो लंग्स में जाने के बाद वो ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, ठीक है। वो जो एयर है ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है। नेक्स्ट अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है वो स्पॉन्जी इलास्टिक टाइप ऑर्गन है, ठीक है, जिससे कि वो इलास्टिक जो है ऊपर नीचे ऐसे हिलता रहता है ब्रीथ जब करते हैं हम तभी, ठीक है। और ये जो है वो कवर्ड रहता है प्लूरा से, ठीक है। ये प्लूरा से भरा हुआ होता है, कवर क्या होता है प्लूरा से, और इसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे जो है वो एयर सैक्स होते हैं, जिसको हम एल्वियोली ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्वियोली है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए बनाती हूँ, ये आपके लेसन में दिया हुआ है। एल्वियोली जो है वो एक टाइनी सैक लाइक रहता है लंग्स में, ठीक है, जो कि कैपिलरीज से सराउंडेड होता है। कैपिलरीज उसके आजू बाजू सब क्या होती है, कैपिलरीज होती है, जो कि अगेन जो ब्लड में जो ऑक्सीजन जाता है, जो प्यूरिफाई ब्लड, मिनरल्स एंड ऑल जो सारी चीज़ें होती है वो उसमें जो एंटर करने के लिए वो वहाँ पे होता है, ठीक है। इसलिए वो इजीली एंटर कर सके, इसलिए उसके जो वॉल्स है वो थिन होते हैं, ठीक है, बहुत पतले होते हैं, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए वहाँ पे, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करता है ये गैसेस को, ठीक है। और जो ब्लड ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंट्री दिलाता है, ब्लड के अंदर जो है वो एंट्री दिलाता है, और ब्लड में से क्या निकलता है, रिमूव्स ब्लड, CO2 जो है वो ब्लड में से रिमूव करता है, ठीक है। ये फंक्शन है एल्वियोली के, ठीक है। अब जब ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो ब्लड को हम हेमोग्लोबिन ये नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आयरन जो है वो कंटेन होता है, प्रोटीन्स, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम RCBs नाम से बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायफ्राम। सो डायफ्राम जो है ये बेसिकली एक मसल्स का शीट है, मस्कुलर शीट है, राइट, जो लंग्स के नीचे होता है, ठीक है, लंग्स के नीचे होता है। सो ये इसका फंक्शन क्या है, जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। सो जब हम इनहेलेशन मतलब अंदर जब ऑक्सीजन लेते हैं तो डायफ्राम है वो नीचे, डायफ्राम जो है वो नीचे मूव करता है ऐसे, ठीक है। और जो चेस्ट कैविटी होती है, हमारी जो चेस्ट होती है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एयर हो जाता है ना, तो वो लार्ज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनहेलेशन के बारे में। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब जब एयर जो है वो जब बाहर छोड़ते हैं, तो जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और जो चेस्ट कैविटी है वो नॉर्मल हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कभी कभी जो है वो वेस्ट जो होता है बॉडी का वो भी ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है या जो कंपोनेंट्स है वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हो गए और ब्लड, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के साथ, ठीक है। अगर हम हार्ट के बारे में पढ़े डिटेल में थोड़ा, सो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है,
ये इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है, थोरैक कैविटी के, ठीक है, या तो चेस्ट कैविटी के थोड़ा लेफ़्ट साइड में है। और इसलिए जो हमारा लेफ़्ट साइड का लंग है वो छोटा है, क्योंकि हार्ट ने वहाँ पे जगह ले ली है, ठीक है। और इसको जो है डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत सारा काम करता रहता है पंपिंग का। तो हार्ट को बेसिकली जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको राइट बनाते हैं, इसको लेफ्ट। सो है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये कुछ 4 चेम्बर्स है। सो ए से हम उसको आर्टिया बोलते हैं एंड वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स नीचे लोअर चैम्बर्स में होता है, लोअर पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम हार्ट बीट की बात करें, सो वो रिदमिक होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो उसकी जो ये रिदम निकलती है, आवाज़ निकलती है, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट बीट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। और इसका जो साउंड है वो कैसा होता है, लब दब, ठीक है, लब दब ऐसा ये आवाज़ निकलता है, साउंड निकलता है। नेक्स्ट है पल्स। पल्स जो है वो हमारी हार्ट बीट की वजह से होती है, पल्स रेट्स हम उससे चेक कर पाते हैं। और ये हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, नेक के अराउंड, व्रिस्ट के अराउंड भी हम जो है पल्स रेट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, सो आर्टरीज एंड वेन्स, ये जो है 2 ब्लड वेसल्स है। सो आर्टरीज जो है वो हार्ट से अवे, आर्टरीज अवे, हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। इसके जो वॉल्स है वो थिक इलास्टिक वॉल होते हैं, और इसमें वॉल्व्स नहीं होते, नो वॉल्व्स। और मोस्टली जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सिर्फ एक एक्सेप्ट वन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सब जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अभी वेंस का, वेंस जो है वो हार्ट के तरफ, मतलब टूवर्ड्स हार्ट कैरी करते हैं, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और उनको जो है वाल्व्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और बाकी पूरे जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैं एक छोटा सा कैपिलरीज के बारे में आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स दे देती हूँ। सो कैपिलरीज जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होते हैं, और उसमें जो है वन सेल जो है वो थिक होता है, और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। अभी जब पूरा ब्लड पे चल रहा है तो हम थोड़ा सा ब्लड पे भी डिस्कस करेंगे।
सो ब्लड जो है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लाज्मा एंड ब्लड के सेल्स उसमें होते हैं, ठीक है। सो RCBs जो हम उसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड ऑल। सो ये बस इम्पॉर्टेंट थोड़ा याद रखना है। अगर हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़े तो प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो का एक फ्लूइड होता है बॉडी में, ब्लड में, ठीक है, जो कि क्या क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन करता है, और हमारे जो है हार्मोन्स कंटेन करता है, और हॉर्मोन्स कंटेन करता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, तो ये फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट करता है, और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है बॉडी का, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो RCB मतलब RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, ये उसका पूरा नाम है। इसके जो फीचर्स है वो क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका जो कलर है वो क्या होता है, रेड, ठीक है। और ये रेड बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, रेड बोन मैरो। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 100 से लेके 127 डेज तक की होती है, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। बेसिकली 50 से लेके 60 लैक्स RBCs जो है वो हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। ये नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दे के रखा है। सो जब RBC की बात होती है तो WBCs भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। सो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है, और हमें इम्यूनिटी देता है, राइट। अब इसके कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हो गया न्यूट्रोफिल्स, फिर ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो जब इनमें से कुछ भी कम ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में तो हमें वीकनेस आ जाता है और हमें फिर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो 5000 से लेके 10,000 तक जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। सो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड जो है वो रुक जाता है, और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। सो ये जो है 2.5 से लेके 4 लाख तक ब्लड में होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा ब्लड के फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो ब्लड क्या क्या करता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, वो वेस्ट को निकालता है, ठीक है, बॉडी से, फिर वो डिजीज़ से हमें बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बना के रखता है, ठीक है, और जो ब्लड है वो उसको क्लॉटिंग्स के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये जो है वो ब्लड के लिए। अभी ब्लड के कुछ मेन ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि A ग्रुप, B ग्रुप, AB, O पॉजिटिव, नेगेटिव, ये जो है ब्लड के ग्रुप्स है, ठीक है। सो उसके RH टाइप्स है, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो O है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, मतलब O ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो किसी को भी ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और AB जो है वो बहुत
कम मिलते, ए बी ब्लड ग्रुप वाले बहुत कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टिव। उनको कभी कभी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो उनको बहुत रेयर होता है, मुश्किल हो जाता है मिलना। ठीक है, अभी जब हम ब्लड की बातें कर ही रहे तो ब्लड डोनेशन वाला जो सीन है, तो ब्लड कौन डोनेट कर सकता है? 18 ईयर्स के ऊपर वाले जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे वो सिर्फ 350 ml जो है वो उतना ही ब्लड डोनेट कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड प्रेशर। सो जब ब्लड का ज़्यादा प्रेशर हो जाता है आर्टरीज के वॉल पे, तो हमें जो है ब्लड प्रेशर का एक्सर्शन ब्लड में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिस्टोलिक प्रेशर और डियास्टोलिक प्रेशर। सो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसका जो मूवमेंट है वो कॉन्ट्रैक्शन में होता है तभी। ठीक है, और डियास्टोलिक जो होता है वो होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब प्रेशर है जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो रिलैक्स होने के लिए जो प्रेशर पड़ता है उसका प्रेशर का ये डियास्टोलिक प्रेशर से हमें पता चलता है। ठीक है, और जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसका प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120 से लेके 80 mmHg इतना होता है। ठीक है, और इसको किससे मेजर करते हैं? साइजोमो मैनोमीटर। ठीक है, फिर हाइपरटेंशन जो कंसेप्ट है वो कब होती है? हमें हाइपरटेंशन कब होता है? जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे दोनों प्रेशर्स है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो भी जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, तभी हाइपरटेंशन जो है वो बीमारी का हमें प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ का। ठीक है, सो अभी हम क्विकली जो है इसके ऊपर MCQs देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज। जब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन मिलके काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम होती है। एक्सचेंज गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, जब लंग्स और एटमॉस्फेयर बाहर का जो होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ATP। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स जो छोटा होता है एकदम फंक्शन करता है उसको हम एल्वियोली बोलते हैं। विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? सो हेमोग्लोबिन। विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन thoracic and abdominal cavity is known as diaphragm. During inhalation the diaphragm moves, जब हम इन करते हैं तो वो नीचे जाता है, डाउन जाता है। ठीक है, डायफ्राम। विच गैस इज रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई? कार्बन डाइऑक्साइड। हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज डैश चैम्बर, ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर्स हैं। अपर चैम्बर ऑफ हार्ट इज आर्ट्रिया। नॉर्मल हार्ट बीट रेट इज 72 per minute. Blood vessels carry blood away from heart, away, A, arteries. Walls are present in veins. Exchange of material between blood and tissues occurs in capillaries. Which blood cells help in clotting? Platelets. Which blood cell protect from disease? White blood cell. RBCs are produced in red bone marrow. Which component of blood is yellow fluid? Plasma. Universal donors are O.
Universal receptives are A and B blood group. Pressure exerted by blood on artery walls is called as blood pressure. Instrument used to measure blood pressure is sphygmomanometer. Normal blood pressure is 120 to 80 mmHg. High blood pressure means hypertension. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. इसको याद करने का और एक ट्रिक है, मैंने बोला है अवे मतलब आर्टरीज, राइट. सो जब हार्ट से दूर जाता है मतलब वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, राइट. सो अवे मतलब ऑक्सीजन लेके जा रहा है, बट ये पल्मोनरी आर्टरी बोला है मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ऐसे याद रखना है. ओके. नेक्स्ट है वाई आर एल्वियोलाई सुटेबल फॉर गैशियस एक्सचेंज. एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज क्यों करती है, क्योंकि उसके जो वॉल्स है वो रिच कैपिलरी नेटवर्क्स और थिन वॉल्स से बने रहते हैं. वाई शुड वन नॉट टॉक वाइल ईटिंग, क्योंकि जो खाना है वो विंड पाइप में एंटर कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें से फंक्शन ऑफ ब्लड नहीं है, डाइजेशन ऑफ फूड. ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन बॉडी पार्ट्स. ओके. सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.